नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दीपश्री एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लेके आए हैं आपको मैथमेटिक स्पेशल आपके बैच के लिए बहुत सारी चीज़ें, आपको प्री और मेंस के लिए, जैसे एसएससी के लिए, एनटीपीसी, रेलवे, सारी एग्ज़ाम्स के लिए जो आपका काम करने वाला है। जिसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टॉपिक में एडवांस मैथ्स में आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक, जो टिक्नोमेट्री का बहुत ही बेहतरीन पार्ट है। तो इस तरह की आपको क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दीपश्री एकेडमी के ऐप पर आइए, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से आप हमारे बैच को ज्वाइन करिए। और यूट्यूब चैनल से भी आप हमारे जुड़िए। यूट्यूब चैनल पे भी हमारे बहुत सारी क्लासें अवेलेबल हैं, जिसमें आप डेमो की लिए आप देख सकते हैं और उसके बाद हमारे ऐप पे आ सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हम शुरू करते हैं, तो चलिए तैयार हो जाइए जल्दी से। और हाइट एंड डिस्टेंस में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट पहले मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। चलो तो रेडी हो जाइए, जल्दी से पेन कॉपी उठाइए और तैयार हो जाइए। चलो भाई। तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप अगर क्वेश्चन को करेंगे ना, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, मैं एक एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए भाई, सबसे पहले आपको जानना क्या ज़रूरी है वो मैं आपको पहली चीज़ बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, आपको इधर उधर दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, आप सिर्फ इधर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। बाकी टॉपिक में है कुछ भी नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है उन्नयन कोण क्या होता है। उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन और उसी को बोलते हैं, और एक और होता है आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। आखिर ये होते क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों बातें आपको समझना जरूरी है। जैसे देखिए, मैं अगर यहां पर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच देता हूं, यहां से मैं दोनों एंगल्स को देखना शुरू करता हूं। यहां से, ये देखिए, यहां से मैं देखना शुरू करता हूं। तो यहां से अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलेंगे हम उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हमेशा यहां से ऊपर की तरफ देखा जाएगा। ये जो एंगल होगा इसे मैं मान लेता हूं थीटा, और इसी एंगल को बोलेंगे क्या, उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। ठीक। इसके बाद नीचे की तरफ हम यहां से देखेंगे, इसे मान लेते हैं बीटा, और ये कहलाएगा आपका कौन सा, अवनमन कोण। अवनमन कोण। अवनमन कोण ये कहलाएगा आपका अवनमन कोण। अच्छा, इनकी आवश्यकता क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। इसको अपने को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए, अगर आपकी एक मीनार है और एक टावर है, तो उन्नयन और अवनयन की जो बात करें, तो उन्नयन जो अवनयन होता है वो सिर्फ अपने को ये बताता है कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है। जैसे अगर इसके टॉप से अगर ये इसके टॉप का अगर बनना है कौन सा कोण, अवनमन कोण, तो आप समझ जाइए कि इसके टॉप से इसके टॉप का अवनमन कोण बनना है, इसका मतलब है अवनमन उन्नयन कोण बनना है। इसका मतलब है कि ये वाली चीज छोटी है, ये वाली चीज कैसी है, बड़ी है। क्यों? क्योंकि उन्नयन इस तरफ से देखा जाता है। लेकिन अगर यहीं पर अगर इसके टॉप से इसके टॉप का अगर अवनमन कोण बनना है, इसका मतलब है कि डिप्रेशन में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये वाली चीज छोटी बड़ी है, ये वाली चीज कैसी है, छोटी है। ये चीजें आपको बहुत ही ध्यान रखना है। उन्नयन अवनयन आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो परेशानी होगी आपको। तो ध्यान रखना है कि उन्नयन जो है ना आपका ऊपर की तरफ जाएगा, और जब
अवनमन जो है ना आपका एंगल कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। ये देखिए आपका क्या हो गया, उन्नयन हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो इसके टॉप से अगर उन्नयन बन रहा है, इसका मतलब ये चीज़ छोटी है, ये चीज़ बड़ी है। अगर इसके टॉप से इसके टॉप का अगर अवनमन बनना है तो ये चीज़ छोटी है और ये चीज़ कैसी है, बड़ी है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में अगर आपके डायग्राम्स अगर नहीं बनेंगे सही तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो समझ लीजिए क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या आपको अवनमन और उन्नयन दोनों बातें समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई ना तो बोलिए हाँ। और फिर उसके बाद अपने को एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, वो क्या है वो समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्या आती है वो आप समझिए जल्दी से। देखो, इसके बाद आएगा आपका राइट एंगल ट्रेंगल। इसकी कुछ केसेस हैं जो आपको समझना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्रेंगल, जिसे बोलते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके आपके इंपॉर्टेंट जो केस हैं वो 3 केस हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखिए यहां पे। सबसे पहले आपका पहला केस है, अगर आपका 30 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है, तो अगला क्या होगा, 90 डिग्री। एक केस आपको ये समझना जरूरी है। दूसरा केस आपको 45 डिग्री, 45 डिग्री और ये 90 डिग्री वाला केस समझना जरूरी है। इसके बाद तीसरी जो चीज आएगी वो आएगी आपकी कितनी, 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। ये समझना जरूरी है। ये 3 केस आपको सिर्फ समझने हैं। इन तीनों केसों में आपका काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहला केस बिल्कुल आपको रट्टा मान लेना है, जो भी चीज मैं बता रहा हूं। जैसे इस तरीके का आपका एक ट्रेंगल बना है, राइट एंगल ट्रेंगल, क्योंकि देखिए ज्यादातर इसमें क्या होगा, आपके राइट एंगल ट्रेंगल ही दिखाई देंगे। इस तरीके से बना हुआ है। और अगर इसके एंगल की अगर हम बात करें तो ये एंगल अगर आपका 30 डिग्री है, तो ये एंगल अगर आपका 60 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। हो गया 180 ट्रेंगल। अब आपको क्या करना है, 30 के सामने वाला आपका हमेशा एक बात ध्यान रखें, 1 यूनिट होगा। क्योंकि देखिए छोटा वाला एंगल है तो साइड भी उसके सामने की छोटी होगी। ये आपका 60 है, 60 के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, आपकी √3 होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो 90 के सामने वाली हमेशा 2 यूनिट होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये आया कैसे, ये आया आपका साइन वाले रूल से। लेकिन आपको साइन वाले रूल पे नहीं जाना है, वो आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको एंगल दिए गए हैं तो इनकी साइड का जो रेशियो है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपकी 30 डिग्री साइड है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड, अगर 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 यूनिट होगी तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 यूनिट होगी। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी क्या होगी, 2 यूनिट होगी। इनका रेशियो आपको पता लग जाएगा तुरंत ही। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे अगली चीज पे आते हैं। दूसरा जो ट्रेंगल है वो क्या है, वो क्या कह रहा है उसको समझिए। दूसरा ट्रेंगल ये है। दूसरे ट्रेंगल में आपको क्या करना है, ये एंगल बनेंगे आपके, ये बनेगा आपका 45 डिग्री, ये बनेगा आपका 45 डिग्री और ये बनेगा आपका 90 डिग्री। ये बन गया। तो अगर आपके एंगल अगर सेम है तो उनके सामने की साइड भी कैसी होंगी, सेम होंगी। कहने का मतलब है कि ये अगर आपका 1 यूनिट होगा तो ये भी आपका 1 ही यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी साइडें, अगर एंगल इक्वल है तो उस ट्रेंगल के सामने की साइड भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? चलिए अब इसके बाद अगर हम इनके रेशियो में निकलना चाहें तो हम इसके रेशियो में लिख सकते हैं कि 45 डिग्री अगर है तो उसके सामने की साइड अगर 1 है तो इसके सामने की साइड भी 1 होगी। और इसकी क्या होगी, जब हम इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगी आपकी √2 होगी, √2 ये हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 2 चीजें आपको ये ध्यान रखनी है। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, देखो भाई इसको समझिए। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो। ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है एक, ये 90 डिग्री है। अगर आपका 15 डिग्री है तो ये आपका 75 डिग्री होगा। ऐसा नहीं है कि ये 15 नहीं हो सकता, ये 15 होगा तो ये 75 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर 15 के सामने वाला देखिए, 15 वाला छोटा एंगल होता है, 15 वाला छोटा एंगल होता है 75 के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहां देखें तो ये आ जाएगा √3 - 1 होगा,
तो ये आपका होगा √3+1 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। 75 वाला एंगल बड़ा है तो उसके सामने की साइड बड़ी होगी, इसका मतलब आपको प्लस लगाना है। 15 डिग्री के सामने वाला एंगल कैसा होगा, छोटा, साइड छोटी होगी, तो फिर आपको यहां पर माइनस लगाना है। ओके, अब इसके बाद इसके सामने वाली जो साइड होगी, ये जो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2√2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम रेशियो बनाना चाहें तो 15 के सामने वाली साइड का √3 - 1 डायरेक्ट में, और ये आ जाएगा √3+1 ये, और 90 के सामने वाला ये हो जाएगा आपका 2√2। ये अपने को कुछ स्पेशल केस थे जो अपने को ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो ये आपके थे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो अपने को दिमाग में रखने हैं, बस बाकी अपना काम हो गया, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं है आपको। चलिए, तो आगे बढ़ाते हैं। आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा, एक एक चीज को आप नोट करते जाइएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस है ना, इन्हीं के बेस पे होने वाले हैं। बाकी अपने को कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। चलो भाई, तो इनको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी करते जाइए। चलो भाई, अब आते हैं आगे। अब हम करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने ही आ गया। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज। आपको टावर की हाइट बताना है। देखो भाई, आपसे कह रहा है कि एक 1 मिनट, ठीक है, विजुअल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक टावर है आपका, ध्यान से देखिएगा, ये एक टावर है। टावर के 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। इस टावर से 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट आ गया, यह है पॉइंट। 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, जिससे ये कह रहे कि एक बिंदु है, वहां से इसका उन्नयन कोण। मैंने आपसे क्या बोला था कि उन्नयन कोण हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा। कौन सा कोण बोला? हाँ, उन्नयन कोण बोला है भाई ने, उन्नयन कोण बोला है। इसका मतलब है कि यहां से उन्नयन कोण ऊपर की तरफ बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? यहां से ये देखो ऊपर की तरफ, ये आपका 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। अब आप बस, आपका काम हो गया। आपको चाहिए ये यहां से यहां तक की ये हाइट चाहिए। ये है टावर आपका, ये 30 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। आप जानते हैं, अब भी आपको मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। आपको चाहिए ये यहां से यहां तक की 30 डिग्री के सामने वाला अगर आपका 1 यूनिट होता है तो 60 के सामने वाला √3 यूनिट होता है। तो आपको कुछ भी नहीं, √3 यूनिट की वैल्यू 20 दी गई है। √3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 अपॉन क्या हो जाएगा? √3। ये आपका आंसर होगा। लेकिन ऐसा आपके कहीं ऑप्शन में है नहीं है। वैसे है क्या? नहीं है। तो अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी करेंगे, ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा मेरे हिसाब से। आप यहाँ पर, हाँ, 20/√3 ये है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो बस आपको एक ही यूनिट की तो वैल्यू चाहिए थी। अरे एक ही यूनिट की तो वैल्यू चाहिए थी। एक ही यूनिट की वैल्यू आएगी 20 क्या आ जाएगा? √3 मीटर। ये आपका टावर की जो है ना क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। कितना आसान सा काम रहा, बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान चीजें हैं, लेकिन आपको जब जब कॉन्सेप्ट पता है, आप डायग्राम बना पा रहे हैं, बस आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, इस क्वेश्चन को बनाइए भाई जल्दी से। आपसे क्या कहा जा रहा है? किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी का पाद दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन दिया गया है। देखिए भाई, ये दीवार है आपकी यहां से यहां तक की। ये क्या है? दीवार है। ध्यान देना, एक एक चीज को पकड़ के चलना है। ये आपकी दीवार है, यहां इस दीवार पर एक सीढ़ी को लगाया गया है। भैया एक सीढ़ी लगा दी मैंने यहां से, ये सीढ़ी लग गई, ये लग गई, ये देखो भाई। और ये जो सीढ़ी है ना, ये कितने डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है? ये 30 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। कितने डिग्री के एंगल पर?
30 डिग्री के एंगल पे, उसका उन्नयन कोण बनना है 30 डिग्री। इसका मतलब है कि हम यहां से 30 डिग्री पर ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब ये कह रहे हैं कि सीढ़ी के पाद से दीवार कितनी दूरी पर है? 6.5 मीटर की दूरी पर। भैया यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, ये है 6.5 मीटर। बस अब अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो गया। आपको चाहिए ये सीढ़ी की लंबाई, ये सीढ़ी की लंबाई चाहिए। आप जानते हैं बहुत अच्छे से 30 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट होता है, ये 60 डिग्री होगा कि नहीं? तो 60 डिग्री के सामने वाला ये होगा आपका √3 यूनिट। तो इसके सामने वाला ये होगा 2 यूनिट। आपको चाहिए 2 यूनिट की वैल्यू। कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए आपको? 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हो गया आपका काम। √3 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? √3 यूनिट की वैल्यू दी गई है आपको 6.5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 6.5 अपॉन कितना हो जाएगा? √3। हमें चाहिए 2 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि देखिए भाई सीढ़ी आपकी 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 6.5 अपॉन √3 में आप कितने का मल्टीप्लाई कर दीजिए? 2 का, तो यह आ जाएगा आपका 13/√, कितना हो जाएगा? 3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सीढ़ी की लंबाई यहां से यहां तक की निकल आएगी 13/√3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। बताइए, यहां तक किसी को कोई परेशानी? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं एक्साइट हो जाता हूं। चलो भाई, ओके, चलिए आगे बढ़िए। थोड़ा सा स्पीड पकड़नी है, बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को लगाने हैं। देखो भाई, आगे आइए। यहां पर क्या लिखा है? 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 4√3 मीटर लंबी है, तो ये कह रहे कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखो भाई, आपसे अब कोण पूछ रहा है। भैया ये आपका क्या है? एक खंबा है, ये भाई एक खंबा है, इसकी छाया ये है। छाया 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया। भैया ये खंबा है ना, ये 12 मीटर ऊंचा है। कितना है? 12 मीटर ऊंचा। अगर ये 12 मीटर ऊंचा है तो इसकी छाया जो है ना 4√3 मीटर आ रही है। आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, ये एंगल आपसे पूछ रहा है, आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। 4 से काटिए इसे कितने बार? 3 बार। इस √3 से इसको एक बार काट दीजिए, √3 से इसको काट दीजिए √3 बार। आप जानते हैं एक √3 और 1 का कनेक्शन किसमें होता है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 1 यूनिट के सामने वाला होता है 30 डिग्री, और 60 डिग्री के √3 डिग्री के सामने वाला होता है 60 डिग्री। कहने का मतलब है कि आपका जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। आप अब भी आपने देखा था कि 1 यूनिट 60 डिग्री के सामने वाला √3 यूनिट होता है, और एक जो आपका 30 डिग्री है उसके सामने वाला 1 यूनिट होता है। तो जस्ट अपोजिट अगर हम इसका देखेंगे, 1 यूनिट के सामने वाला 30 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री √3 के सामने वाला 60 डिग्री होगा। तो मतलब आपका जो उन्नयन कोण बनना है ऊपर की तरफ, ये कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। बताइए कितना आसान काम है। कुछ भी नहीं करना है आपको, ना तो आपको 10 इस्तेमाल करना है, जहां जरूरत पड़ेगी, जब थोड़ा सा एडवांस पे हम जाएंगे वहाँ थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा अपने को 5% की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर, जहाँ अपने को 10 कॉट लेना पड़ेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये देखिए, जब एक खंबे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान हो जाए तो उसका उन्नयन कोण कितना होता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले, जब मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था उस समय मैंने आपसे बोला था कि ये देखिए एक खंबा है, इसकी परछाई इसके बराबर हो जाए, इसका मतलब आप जानते हैं कोण इनके बराबर हो जाएंगे, मतलब ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये तो 90 डिग्री हो ही गया है, तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब आपका उन्नयन कोण कितने डिग्री बन जाएगा? आपका 45 डिग्री बन जाएगा। बताइए, अगर आपकी ये वाली 1 यूनिट है तो ये वाली भी 1 यूनिट होगी, मतलब आपकी साइडें कैसी होंगी? इक्वल। मतलब आपके एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। मतलब एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री बनेगा। बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी? बोलिए। बहुत शानदार। यहां आइए, इसको बनाइए। ये देखो, जल्दी से जवाब देते जाइए कमेंट में, है ना? बनाओ इसको जल्दी से। जल्दी बताइए,
जवाब किसी के नहीं आ रहे हैं, कैसे चलेगा काम बताओ। चलो भाई मुझे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को। किसी टावर के पाद से 50 मीटर की दूरी पर स्थित, एक टावर बनाते हैं सबसे पहले। ये भाई एक टावर बन गया, इसके पाद से 50 मीटर की दूरी पर, भैया यहां से यहां तक आ गए हम 50 मीटर दौड़ के। 50 मीटर की दूरी पर आपसे क्या कहा जा रहा है, एक बिंदु से टावर के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण बनना है। कौन सा बनना है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण ऊपर की तरफ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ये 30 डिग्री बन रहा है भाई, कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो ये कह रहे हैं कि टावर की ऊंचाई क्या होगी, टावर की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। तो भाई देखिए टावर की ऊंचाई निकाल लो। भाई टावर की ऊंचाई यहां से यही होगी कि नहीं होगी बताइए। ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। 30 डिग्री के सामने वाला अगर आपका 1 यूनिट होगा तो 60 के सामने वाला भैया √3 यूनिट होगा। अब भी तो मैं आपको बता चुका हूं। तो आपको चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू, तो √3 यूनिट की वैल्यू आपके पास 50 दी गई है। √3 यूनिट की वैल्यू आपके पास 50 दी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 50/√3। और मुझे 1 ही यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा 50/√3 आएगा। ये आपका ऑप्शन बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बताइए कोई दिक्कत किसी को, अरे है कि नहीं। बहुत बढ़िया, चलो आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखो भाई, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री तक बढ़ जाए, पहले 30 डिग्री बनना था, फिर उसके बाद 45 डिग्री तक हो जाए, तो ये कह रहे कि खंबे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है। तो खंबे की लंबाई क्या होगी, आपसे खंबे की लंबाई पूछ रहा है। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा देखो करने में। इधर देखो मलाई मलाई दी गई है आपको। देखो भाई यहां से हम क्या करेंगे, एक खंबा बनाएंगे। ये मैंने खंबा बना लिया। ये देखो भाई, खंबे की छाया ये कह रहे कि 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाती है। आप हमेशा ध्यान रखें, खंबे के जितने दूर हम जाएंगे, खंबे के जितने दूर हम जाएंगे एंगल उतना बड़ा होता जाएगा। कहने का मतलब है कि इधर एंगल 30 डिग्री बन रहा था, अब 30 डिग्री से 45 डिग्री एंगल बन गया। कितना बन गया बेटा, 45 डिग्री। इसका मतलब है कि हम इधर कम कर दी हमने छाया, ये कर दी मैंने 20 मीटर कम, 20 मीटर कम कर दी मैंने छाया। अब यहाँ से जो एंगल है ना, ये बनना शुरू हो गया 45 डिग्री। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। इतना अगर आपने डायग्राम बना लिया, बस समझ लीजिए सवाल खत्म, सवाल खत्म हो गया। अब देखो इसमें कुछ है नहीं है, बस थोड़ी सेटिंग करनी है, सेटिंग को कर दूं। भाई ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, आपको चाहिए ये किसकी, खंबे की लंबाई, ये चाहिए आपको यहां से यहां तक का। ये कैसे निकलेगा भाई, ध्यान से देख लो। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, आप छोटे वाले ट्रायंगल में चलो, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में आइए। आप इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो ये 45 है, तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए। अगर 45 के सामने वाला ये अगर आपका 1 यूनिट है, तो इसके सामने वाला ये भी तो 1 ही यूनिट होगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अरे ये 1 यूनिट होगा कि नहीं होगा भाई मेरे, ये 1 यूनिट। बताओ, केवल मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में चल रहा हूं, समझ गए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला भाई, ये वाला दिखाई दे रहा ना, देखो ये बड़ा वाला। तो अब जब इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर आप आओगे तो ये 30 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का क्या 60 डिग्री नहीं होगा। 30 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट होगा, तो 60 डिग्री के सामने वाला √3 यूनिट होगा, √3 यूनिट होगा। अब आप जानते हैं कि इधर हमने पहले भी 1 यूनिट बोला था इसे, अभी भी हम इसे 1 यूनिट ही बोल रहे हैं, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू। अब यहां पर आइए, आपको यहां से यहां तक का पूरा कितना दिया है, √3, यहां से यहां तक का क्या दिया है 1। अगर मैं ये 1 घटा दूं पूरे वाले में से, तो क्या आपको ये वाली चीज नहीं मिल जाएगी। तो यहां से यहां तक का क्या आ जाएगा, √3 - 1, और इसकी जो वैल्यू है मुझे वो दी गई है 20। बस खत्म सवाल। √3 - 1 बराबर कितना दिया है हमें, 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 20/√3, ये आ जाएगा -1। इसका रेशलाइजेशन कर दो भैया, इसको ऊपर नीचे प्लस लगा के मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा।
तो ऊपर क्या आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा √3 + 1, नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो गया भैया, तो ये आ जाएगा a² - b² बचेगा 2, तो ये बचेगा 10। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास वो आ गई है 10 √3 + 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सही आंसर होगा। बताइए यहां तक किसी को कोई परेशानी? कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, देखिए कितना चुटकियों में उड़ गया है। केवल बात है किस चीज की? केवल डायग्राम बनाने की। आप डायग्राम बना लेते हैं बस आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह की क्वेश्चंस आपको ऐसे ही बनाने हैं जैसे मैंने आपको बताया। समझ आए कि नहीं? ना तो कहीं टेल लगाने की जरूरत है ना किसी चीज को लगाने की जरूरत, सिर्फ कॉन्सेप्ट। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ाइए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखो सेम वैसे का वैसी क्वेश्चन ये आ गया आपके पास। किसी टावर की छाया में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ जाता है। कहने का मतलब है कि जहां 20 लिखा है वहां 10 लिख देना है, मतलब आंसर आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आपको इसको ट्राई करना है। ये बिल्कुल सेम दिया हुआ क्वेश्चन है। खैर आप जो उसमें आंसर आ रहा था अपना कितना आ रहा था, यहाँ पर 10 है, हाँ ठीक है 5 हो जाएगा, आपका यही ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोगों को बना लेना है। बोलो जल्दी से, बना लोगे ना? हाँ ठीक, एस ओके। आगे बढ़ो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। यह है शानदार क्वेश्चन, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। एक खंबा तथा एक टावर भूमि पर स्थित है। अब मुझे यह पता नहीं है खंबा बड़ा है कि टावर बड़ा है। अब यहां पर उन्नयन और अवनयन वाला गेम चलेगा, ध्यान रखना है इस चीज का। देखो भाई, एक खंबा और एक टावर भूमि पर स्थित है। खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। खंबे के उच्च बिंदु से टावर के उच्च बिंदु और निम्न बिंदु के अवनमन कोण। अब इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है कि अवनमन कोण मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये कह रहे कि खंबे के उच्च बिंदु से टावर के उच्च बिंदु और निम्न बिंदु के अवनमन कोण। इसका मतलब है कि टावर आपका कैसा होगा? छोटा होगा। लो भाई मैंने टावर यहां बना दिया, ये बना दिया मैंने टावर, ये है टावर भैया, ये टावर है, ध्यान देना। ये मैंने क्या बना दिया? एक खंबा बना दिया, ये है खंबा, ये देखो ये खंबा है, एक खंबा बना दिया। जल्दी जल्दी करना है काम, डायग्राम को आपको जल्दी बना लेना है, ठीक है ना। एक खंबा तथा टावर भूमि पर स्थित है। खंबे की ऊंचाई अपने को दी गई है कितनी? 10 मीटर। भैया ये खंबा है ना, ये 10 मीटर ऊंचा है। अब देखो खंबे के उच्च बिंदु से, खंबे के उच्च बिंदु से ये कह रहे कि टावर के उच्च बिंदु, इसके उच्च बिंदु और टावर के उच्च बिंदु और निम्न बिंदु, निम्न बिंदु इसका ये है। अवनमन कोण दिए गए, मतलब अवनमन का मतलब नीचे की तरफ। कहने का मतलब है कि ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये अवनमन नीचे की तरफ आते हैं तो ये आपका कितना बनना है? एक 30 डिग्री बनना है, तो ये 30 बनेगा, तो ये पूरा कितने डिग्री बनेगा? ये 60 डिग्री बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन इस तरीके से दौड़ा दूं तो आपका जो यहाँ पर जो एंगल है ये 30 बनना है, तो ये भी 30 बनना है। क्यों? क्योंकि अगर दो समांतर लाइनें हैं, दो समांतर लाइनें हैं, उनको एक लाइन कुछ इस तरीके की काट जाती है, अगर ये थीटा बनना है तो ये भी आपका थीटा ही बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद ये अगर 60 डिग्री बनना है, अगर आपका एंगल यहाँ से यहाँ तक का, तो ये भी आपका 60 डिग्री ही बनेगा। बस सवाल खत्म। आपसे कहा जा रहा है कि टावर की ऊंचाई बताओ, तो टावर की ऊंचाई चाहिए आपको यहाँ से यहाँ तक की, ये चाहिए आपको टावर की ऊंचाई। ये देखो भाई, सबसे पहले हम चलेंगे कौन से ट्रेंगल में? इस वाले ट्रेंगल में आइए। इस वाले ट्रेंगल को देखो, ये वाला जो ट्रेंगल है ना, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री के सामने वाला अगर आपका 1 यूनिट होता है तो 60 डिग्री के सामने वाला जो है ना आपका √3 यूनिट होता है।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब भी देखो गेम आपको समझ में आ जाएगा। अब आप ये छोटे वाले ट्रेंगल में गए, अब मैं ये बड़े वाले ट्रेंगल में चले गए, अब मैं जाता हूं इस छुटकी वाले ट्रेंगल में। ये ट्रेंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये जो एंगल बनेगा यहां से यहां तक का, ये बनेगा आपका 60 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट होगा यहां से यहां तक का, ये 1 यूनिट सॉरी। तो यहां से यहां तक का जो है ना, ये आपका √3 यूनिट होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी तो आप कह रहे थे सर कि ये यहां से यहां तक का 1 यूनिट है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि सर ये तो √3 यूनिट है। तो गलत बात है कि नहीं है? तो आप इसे या तो दोनों को √3 बना दो या दोनों को 1 बना दो। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें इसको √3 बना देता हूं। ये देखो, ये √3 बना देंगे तो इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये √3 होगा। तो इसमें अगर आपने √3 का किया तो इसमें भी आप √3 का मल्टीप्लाई करिए। आप इसमें √3 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो √3 का √3 में होगा मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा आपका 3 यूनिट। मतलब यहां से यहां तक का 3 यूनिट है, यहां से यहां तक का आपका कितना है? 1 यूनिट है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आपको चाहिए क्या है? आपको चाहिए ये, आपको चाहिए ये। तो भाई आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर यहां से यहां तक का आपका 3 यूनिट है, कितना है? 3 यूनिट है यहां से यहां तक का। आपको टावर की ऊंचाई दी गई है, किसकी? टावर की ऊंचाई दी गई है। तो अब यहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं लैंग्वेज में कहीं गड़बड़ सा नजर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, उसके हिसाब से जो मैंने बनाया वो सही है। अब पूरा यहां से यहां तक का आपका 10 यूनिट दिया गया है, ये 3 यूनिट की वैल्यू है। 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 10 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 10 बटे कितनी आएगी? 3। ये आपको ध्यान रखना है। आपको चाहिए यहां से यहां तक का ये, क्यों? क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। पूरा 3 है, यहां से यहां तक का 1 है, तो भाई ये 2 यूनिट बचेगा कि नहीं यहां से यहां तक का? भाई ये अगर आपका 2 यूनिट बचा तो ये भी आपका 2 ही यूनिट होगा। तो आपको चाहिए 2 यूनिट की वैल्यू, आपको चाहिए 2 यूनिट की वैल्यू। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? ये आ जाएगी 10 बटे 3 गुणा कितना आएगा? 2। ये आ जाएगी 20 बटे 3, ये आ जाएगी 20 बटे 3, 20 बटे 3 मीटर ये हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? मेरे हिसाब से कहीं नहीं है। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, नहीं करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जो जिसके इसके अकॉर्डिंग जो किया वो सही किया है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा डायग्राम कंजेस्टेड हो गया है, ज़्यादा उधरी का उधरी किचड़ पिचड़ हो गया है। आप अपनी कॉपी पे बहुत ही शानदार सा डायग्राम बनाएंगे। ओके, चलो भाई, बहुत शानदार। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। लो भाई, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बनाओ इसको। किसी 300 मीटर ऊंची चोटी से एक ओर स्थित पुल की दोनों भुजाओं के अवनमन कोण 45 डिग्री ये बन रहे हैं। ठीक है ना? एक चोटी है, दोनों ओर स्थित पुल हैं, उनके उन्नयन कोण ये बन रहे हैं। तो पुल की चौड़ाई बतानी है। भाई देखिए, एक चोटी है, दोनों ओर चोटी है, उसके दोनों ओर एक चोटी मान लेते हैं ये, और ये 300 मीटर ऊंची है, 300 मीटर ऊंची। चोटी से एक ओर स्थित पुल की दोनों भुजाओं के अवनमन कोण दे रहा है। 1 मिनट, इसको डायग्राम को ऐसा बनाइए। एक ही ओर स्थित है भैया, दोनों ओर स्थित नहीं है। ये है पुल, इधर और इधर मैंने मान लिया ये पुल है। इसके अवनमन कोण दिए जा रहे हैं भाई, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अवनमन कोण दिए जा रहे हैं। ये कितने दिए जा रहे हैं? एक 45 डिग्री, एक 30 डिग्री। ये 30 डिग्री होगा, ये आपका 45 डिग्री होगा। मतलब ये भी आपका 30 डिग्री होगा, ये आपका 45 डिग्री होगा, ये होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे कह रहे कि पुल की लंबाई बताओ। भाई पुल देखिए यहां से यहां तक है, ये है पुल आपका यहां से यहां तक, ये है पुल। ध्यान रखना है, ये पुल है भाई। क्या है? पुल। यहां से यहां तक ये पुल है। ये देखो दोनों तरफ की इस तरीके के पॉइंट दिए गए हैं। आपको और क्या दिया जा रहा है? ये जो ऊंचाई है ना, ये दी गई है 300 मीटर। बस हो गया काम आपका। ये 45 है तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री के सामने वाला अगर 1 यूनिट है
तो इस 45 के सामने वाला भी आपका क्या होगा, 1 यूनिट ही होगा। अब उसके बाद ये तो हम चले छोटे वाले ट्रायंगल में, अब आते हैं हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में। इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये अगर आपका 30 डिग्री है तो आप बताएंगे क्या आपका ये आपका 60 डिग्री नहीं होगा, बताइए, ये 60 डिग्री होगा। 30 के सामने वाला 1 यूनिट है, ये बात सही है, तो 60 के सामने वाला क्या होगा, आपका √3 यूनिट होगा। यहां से यहां तक का √3 यूनिट होगा। पूरा यहां से यहां तक का √3 यूनिट है, यहां से यहां तक का 1 यूनिट है, तो मुझे चाहिए ये, तो ये आ जाएगा आपका √3 माइनस 1 यूनिट। ये आपको ध्यान रखना है, मुझे चाहिए √3 माइनस 1 यूनिट की वैल्यू। बाकी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। अब ध्यान से देखिएगा करना क्या है। अब यहां पर अपने को 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 300। मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मुझे 300 दी गई है, तो मुझे चाहिए क्या, √3 यूनिट की वैल्यू। तो यहां से अगर आप √3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 300 और ये आ जाएगा आपका √3 माइनस का 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए मुझे, वैसे कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ओके, तो अब अपने को कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरीके का डायग्राम अपने को बनाना है। डायग्राम बना के बस सीधा अपना काम हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? चलिए आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये है आपका अगला क्वेश्चन, इसे बनाइए। ये देखिए सिंगल वाला क्वेश्चन है, इसको बनाओ पहले, ये बनाइए। चलो, ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एक पहाड़ की चट्टान की ऊंचाई 180 मीटर है और उस चट्टान के दोनों ओर खड़े दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बनते हैं। तो जहाजों के बीच का डिस्टेंस चाहिए आपको। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है भाई। देखो, एक पहाड़ की चट्टान की ऊंचाई 180 मीटर है। लो भाई, एक पहाड़ की चट्टान की ऊंचाई 180 मीटर है। ये 180 मीटर ऊंची पहाड़ की चट्टान है, ये होगी। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, और उस चट्टान के दोनों ओर खड़े दो जहाज। इसके दोनों ओर दो जहाज खड़े हैं, एक जहाज यहां पर खड़ा हुआ है, एक जहाज यहां पर खड़ा हुआ है। दोनों जहाज खड़े हुए हैं, इनके अवनमन कोण 30 और 60 डिग्री बन रहे हैं। लो भैया, 30 और 60 डिग्री बना दो। इसको भैया 30 डिग्री बना देते हैं, इसको भैया 60 डिग्री बना देते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई परेशानी नहीं है। ये है, आपसे कह रहा है कि जहाजों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। लो भाई, बीच का डिस्टेंस चाहिए, हम बीच का डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए ना भाई को। लो भाई, दे रहा हूं मैं। अब आप एक एक ट्रेंगल में चलिए, ध्यान से देखिएगा। अगर ये 30 डिग्री है तो क्या ये 60 डिग्री नहीं होगा? आप कहेंगे जी सर, 30 डिग्री के सामने वाला अगर 1 यूनिट होगा, 60 डिग्री के सामने वाला √3 यूनिट नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब आप दूसरे वाले ट्रेंगल में आइए, दूसरे वाले ट्रेंगल में भी कुछ नज़ारा अलग दिखाई देगा। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री होगा। 60 डिग्री के सामने वाला अगर √3 यूनिट होगा तो 30 के सामने वाला 1 यूनिट होगा। लेकिन इधर तो परेशानी कुछ और है। क्या? अभी आप कह रहे थे सर ये तो है 1 यूनिट, अब आप कह रहे हैं कि सर ये तो है √3 यूनिट। तो आप मुझे एक बात बताइए, इसको ये √3 है, आप या तो इसे दोनों को √3 बना दो या दोनों को 1 यूनिट बना दो, एक ही चीज़ है। मैं एक काम करता हूँ, ये √3 है तो इसे भी √3 बना, इसे √3 बनाना है तो हम इसमें √3 का करेंगे तो इसमें भी √3 का करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 3 यूनिट यहाँ से यहाँ तक का। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको √3 यूनिट की वैल्यू 180 दी गई है। √3 यूनिट की वैल्यू अगर मुझे 180 दी गई है तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आएगी 180 बटे क्या आ जाएगा, √3, ये आ जाएगी। तो मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का देखिए 3, एक यहाँ से यहाँ तक का, 3 यहाँ से यहाँ तक का, टोटल है 4 यूनिट। मुझे चाहिए 4 यूनिट की वैल्यू, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगा 180 बटे √3 और इसमें 4 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑप्शन कुछ ऐसे दिए गए हैं कि थोड़ी सी दिक्कत मुझे आ रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँगा। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180 √3 बटे कितना आ जाएगा, 3। 3 से काटेंगे कितने बार, 6 बार, ये कट गया। अब हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 240, और √3 की वैल्यू रख देंगे 1.7, 1.7 रख देंगे। बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पॉइंट हटा देंगे, 17 चौके 68
और ये कितना आएगा 17 दूने 34 और 6 कितना हो जाएगा 40। ये आ जाएगा आपका आंसर 34 से 6 40। मतलब आप देखेंगे आंसर आप क्या लगा सकते हैं 408 लिखा है 408। आप वैसे चाहें तो 400 लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने 4.8 अगर मैं यहाँ पर 3 भी रख दूँ 1.732 वैसे 400 लगा सकते हैं अपन 85 ज़्यादा छोटा हो जाएगा 8 दूने 16 वैसे 415 आप आंसर लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है 415 आपका अप्रॉक्स आंसर है। ओके तो आज की क्लास में मैंने आपको कितने लगभग 11 क्वेश्चन आपके मैंने कंप्लीट करा दिए। अब अगली क्लास आपको मिलेगी अगले टाइम पे आपको टाइम बता दिया जाएगा किस टाइम पे आपकी क्लास लगेगी। अभी मैंने आपको सिर्फ डेमो क्लास दी है ये है आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की। ऐसे ही डेमो क्लास आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और फिर उसके बाद अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे दीपश्री एकेडमी के ऐप पर आइए और वहाँ पर आपको सारे कोर्स अवेलेबल हैं एसएससी रेलवे बैंक एसआई एमपीएसआई एमपी फॉरेस्ट सारे एग्जाम्स के लिए कोर्स अवेलेबल तो वहाँ से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना। धन्यवाद सभी के लिए। हमारी क्लास अगर आपको पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए क्लास को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद सभी को।